अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम माजी ही को कंटिन्यू करेंगे और आज इसको कंक्लूड भी कर देंगे इंशाअल्लाह व ताला। माजी जिसे कि परफेक्ट टेंस कहते हैं, इसकी वजह यह है कि इसके बारे में हम लोग श्योर होते हैं कि ये माजी है जो हो चुका है। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर दो वॉइसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उसको बोलते हैं जिसे, जैसे कि जो शख्स पहला बोल रहा है, जैसे उसने खोला, उसने किया, जिसमें हमें फाइल का पता होता है, जिसमें हमें फाइल का पता होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक वॉइस होती है जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें जो फाइल है उसका जिक्र नहीं होता, फाइल जो है वो डूअर जो है वो मेंशन्ड नहीं होता, जो डूअर है वो मेंशन्ड नहीं होता, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ये हर लैंग्वेज में होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये हर लैंग्वेज में। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस होती है इसे हम कहते हैं मारूफ। मारूफ उर्फ से निकला है, मतलब जाना पहचाना। ठीक है, अब मारूफ सही है। The verb is one of the three types of words in Arabic known as it is fail, consists of three letters fa, ain and lam। इस पर बात हो चुकी है। ओरिजिनल जो वर्ब जैसे कि हमने पिछले हफ्ते किया था वो है फाला, उसने किया, है ना, इसका स्टैंडर्ड मोल्ड है ये। ठीक है, अब हम जो फाला जो है इसकी दो वॉइसेस हैं, उसको पहली जो वॉइस है उसको हम मारूफ कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसके अंदर जो फाइल है वो मेंशन है, जो कि आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था। तो आपने जितना भी तर्जुमा किया, जाकारा उसने जिक्र किया, फाला उसने बनाया, जा उसने किया, जा आला उसने बनाया, काफारा उसने कुफ्र किया, है ना। तो आप उस करके कर रहे हैं उसको, उसका मतलब आपको आपको पता है कि किसने किया है ना। अब दूसरी वॉइस है जिसमें आपको फाइल का पता होता है, उसे हम कहते हैं फेले माजी मारूफ। फेले माजी मारूफ, जिसमें हमें फाइल का नहीं पता होता, हम उसे कहते हैं फेले माजी मजहूल। मजहूल जो है ये लफ्ज निकला है जहल से। जहल मतलब ना जानना, जहालत ऐसे उर्दू में कहते हैं जहल। जैसे अबू जहल कहा जाते थे ना, तो नाम अबुल हकम था लेकिन उसको टीज करने के लिए अबू जहल कहा करते थे क्योंकि उसने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया था। तो जहल मतलब जहालत से है, मतलब ना जानना, है ना। आपको फाइल का ना पता हो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस या फिर मजहूल। ठीक है, अरबिक में भी मजहूल ही कहते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जो मारूफ वॉइस है उसके तीन मोल्ड हैं, फर्क सिर्फ आइन के ऊपर हरकत का था, फाला, फाइला, फाऊला, है ना। आज मैं आपको चौथा मोल्ड बताने लगी हूँ। चौथा मोल्ड वो मोल्ड है जिस जो ही आप पढ़ेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मजहूल है, ये सिर्फ एक ही मोल्ड है जो कि तीनों मारूफ के लिए आता है। ठीक है, अच्छा जी। Harakat change with maruf and majhul. The maruf verb receive fatha on each letter. To turn maruf verbs into majhul, the fa kalima gets damma and the ain kalima will receive kasra। क्या मतलब, ये आपको मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। ये है आपके सामने जो है, ये है नासारा, ये है मारूफ, आप पहचान गई होंगी। उसने मदद की, दाराबा उसने मारा। अब मैंने इसको चेंज करना है मजहूल में, ये मैंने मजहूल में चेंज कर दिया। क्या किया मैंने, ये था ना सारा, अब इसको मैंने मजहूल में चेंज किया। मुझे बताएं क्या मैंने किया। आपने आपने पेश वाले में अरब आप चेंज कर दिए हैं। मैंने हरकत चेंज, इसको एराब नहीं बोलते, इसको हरकत बोलते हैं। हरकत सॉरी। मैंने हरकत चेंज कर दी है कि इसको हमने नून के ऊपर मैंने पेश दी है, और जो कलिमा आइन है जिसका जहाँ सौद आ रहा है उसको मैंने जेर दी है। तो जिस मोल्ड के अंदर पहले कलिमा फा के ऊपर पेश होगी और कलिमा आइन के नीचे जेर होगी, वो आपका मजहूल मोल्ड है। और बहुत ही मशहूर आयत है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू इज द
फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान। प्रिस्क्राइब्ड, अब किसने प्रिस्क्राइब की है? नहीं बताया ना हमने अल्लाह उसमें, ताला। हाँ जी, बताया लेकिन नहीं है। मेंशन तो नहीं है ना इसमें, इसलिए ये जी। मजहूल वॉइस है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि कुतिबा जो है वो उसी मोल्ड पर है जो कि नुसीरा मोल्ड पर, देखें जरा। सिरा है। कुतिबा है ना वो मोल्ड। जी। हाँ, तो ये है मोल्ड, ये जो जहां ही आपको ये नजर आएगा तो आपने फौरन छलांग लगा के कहना ये जो है ये मजहूल है। मैं पहचान गई हूँ उसको। हम्म। कतबा, कुतिबा, नासरा, नुसीरा, दाराबा, दूरिबा, फतहा, आप करें, कुती कुतिबा। कुतीबा अच्छा जी। काफारा, कुफीरा कुफीरा। अच्छा जी। जालमा, जालिमा जुलीमा, होली। जुलीमा। ठीक है, सही है। तो ये है। अच्छा, तो अच्छा अब इसका तर्जुमा कैसे होगा? किया गया, जुलीमा, जुल्म किया गया। किसने जुल्म किया? क्या गया? उसके साथ जुल्म किया गया, किसने किया? वी डोंट नो। हाँ ठीक है। तो इसका, जिक्र नहीं किया गया। जी बिल्कुल। तो ये है, इसको हम बोलते हैं मजहूल वॉइस। ठीक है, सबसे पहले अब आपने इसका मोल्ड आपको अब आपको उसकी मोल्ड की पहचान हो गई है। अब हम चलते हैं जी। पैसिव वॉइस, फुइला। ठीक है, ये मजहूल है, जी। ये एक ही मोल्ड है। अब आपके सामने ये सिर्फ राइट हैंड वाले को देखिए इस वक्त, और ये है ये देखें, मारूफ, फाआला, फाइला, हम्म। फाउला। ये आपने पिछले हफ्ते किया था, ये मारूफ वॉइस है। इसका तर्जुमा, इसमें आप कैसे तर्जुमा करेंगे? उसने किया, उसमें आप फाइल को मेंशन करेंगे। हम्म। अब जब आपको नजर आएगा कुरान के अंदर फुइला मोड, तो आप जो है आप फौरन समझ जाएंगी कि ये मजहूल है, क्योंकि उसकी दो शर्तें हैं। पहला, ये कलिमा फा के ऊपर पेश होना चाहिए, और जो कलिमा आइन है हम्म। उसके नीचे हमेशा जेर होना चाहिए। अगर आपको जी। फू आला मिला तो वो क्या है? वो मजहूल नहीं है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहले कलिमा फा के ऊपर पेश और आइन के नीचे जेर। जेर। अदरवाइज आप ये इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। सुमिआ, जी। ही वॉज हर्ट, वो सुना गया। सुमिआ, दे बोथ वर हर्ट, वो दोनों सुने गए। हम्म। सुमिऊ, दे ऑल वर हर्ट, वो सारे सुने गए। सुमिआत, शी वॉज हर्ट, वो खातून सुनी गई। दे बोथ, दोनों खातून खवातीन सुनी गई। दे ऑल वर हर्ट, वो सारी खवातीन सुनी गई। सुमिता, तुम सुने गए। यू वर हर्ट, ठीक है, तुम सुने। किसने सुना? नहीं पता। ये नहीं। सुमितुमा, यू बोथ वर हर्ड। हम्म। सुमितुम, सुमिती, सुमितुमा, सुमितुन्ना, सुमितु, सुमिहना। अब आपने नोट किया, बिल्कुल गर्दान बिल्कुल सेम है, बस आपने हरकतें चेंज कर दी हैं। अब आपको समझ आएगा कुरान को अगर हरकतें चेंज कर दो तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। हम्म। मीनिंग बदल जाते हैं, उससे कितना खतरनाक है ये। जी। ठीक है। अच्छा, अब आपने कुरान में ये भी देखा होगा कि अब माजी के साथ अटैच प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं। जी। अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद कर रही होंगी ना, तो उसमें अब वो जो रब्बू के साथ अब जो आपने याद किया था अटैच प्रोनाउंस, वो अब आपको माजी के साथ भी नजर आ रहे हैं। खलका, हम्म। खलकाहुम, खलकाका, खलकाकुम, खलकनी, खलकना, खलका, है ना? आपको नजर आ रही है ना ये? जी। अटैच प्रोनाउंस हैं, ये फेल के साथ भी आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसम या हर फैमिली के साथ नहीं आते, बल्कि ये फेल के साथ भी आते हैं। सही है। अब जब आपने तर्जुमा करना है तो आपने ये चीजें जहन में जी। रखनी है कि अगर माजी से पहले अगर माजी से पहले कद आ जाए तो उसका तर्जुमा होता है कर चुका, तो हम उसको डेफिनेट की शक्ल में तर्जुमा करते हैं कि ये काम हो चुका। हम्म। कद बहुत ज्यादा कुरान में आता है माजी के साथ। जब भी अल्लाह ताला कद डालते हैं ना, इसका मतलब ये काम हो चुका। ये काम जो है, कभी कभी अल्लाह ताला क़यामत के सीन को कद के साथ बयान कर रहे होते हैं, माजी के फेल के साथ, और आप कहते हैं ये काम हो चुका। अल्लाह कहते हैं ये काम हो चुका, मैं उनके साथ ये कर चुका हूँ। आप मतलब बताने के लिए कि ये होगा ही होगा, ये हो चुका डेफिनेटली। कद कर, ठीक है। जब भी आपको माजी के साथ कद नजर आएगा तो आपने उसका तर्जुमा जो है वो कर चुका में करना है। ओके। ठीक है। अच्छा, जब भी आपको माजी के साथ पहले माँ नजर आएगा तो आपने नहीं के साथ तर्जुमा करना है। नहीं किया, नहीं किया। ठीक। जब कद के साथ आएगा तो आपने कहना कर चुका। हम्म। ठीक है। जब इन के साथ आएगा तो ये हमेशा ये तासुर देता है अगर का। ये तासुर देता है अगर।
अगर अल्लाह चाहता, लेकिन साथ आगे माजी आ रहा है, तो आप इसमें तासुर आप क्या देते हैं माजी के साथ? अगर का तासुर देते हैं, अगर करे अल्लाह। और इसके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल क्या है, आप सब जानते हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अगर चाह, देखिए शाह क्या है माजी में, तो माजी थ्री लेटर वर्ड है, जी। इंशाअल्लाह। ये तो माजी है, लेकिन देखिए जब मैंने यूं ही इन लगाया तो वो मुस्तकबिल के मायने देने शुरू कर दिए उसने, अगर चाहे अल्लाह, जी। है ना। तो ये अगर जो है वो उसको उसके अंदर मुस्तकबिल का माने ले आता है, हालांकि माजी का सीगा यूज हुआ होता है। सही है। अच्छा, और अगर लो आ जाए, ईजा माजी, ईजा आ जाए, सॉरी, अगर ईजा आ जाए जब करता या करे, ईजा जो है ये फौरन, ईजा जो है ये भी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि माजी के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन जो ही माजी के आगे ईजा आ जाता है, वो माजी का जो इफेक्ट है उसको ज़ाया कर देता है, हम उसका मुस्तकबिल में तर्जुमा करते हैं। ईजा, ईजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब और अल्लाह जब की मदद आए। जब आ गई मदद अल्लाह की, नसरा, आ गई मदद अल्लाह की, ठीक है, जब आ गई मदद अल्लाह की। हम्म। हम्म। लेकिन मैंने नसरा को मैंने माजी में किया, लेकिन मैंने ईजा की वजह से उसका तासुर चेंज हो गया, जब आ गई मदद अल्लाह की, ईजा, ठीक है। अच्छा, लम्मा, जब लम्मा के साथ करते हैं तो इसका मतलब जब किया। इसको एक स्टिकी नोट पे लगा के इसके वहां अपने ना वहाँ जिसके अंदर लगा लीजिए, ताकि जब भी आप माजी के साथ आपकी चीजें नजर आए तो आप उसको डबल चेक करें। सही है, जब किया। तो ये आप जहन में रख लीजिएगा कि ये माजी के साथ जो माजी से जो पहले चाहता है वो माजी, उसको तर्जुमे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तर्जुमे के ऊपर उसका इफेक्ट डेफिनेटली हमें नजर आता है। बीच बात है अगर करता। अगर मैं मिस करके, हाँ ये अगर डेफिनेटली, कंडीशन। हाँ लो, कंडीशन है। हाँ अगर करता, अगर करता अल्लाह, जी। ठीक है, अगर, लो। और इस अगर भी तर्जुमा होता है, काश भी होता है। या ईजा और लम्मा दोनों का अगर जब किया आएगा। इजा जो है ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी। जी। जब। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये अब आपका माजी खत्म हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि हम जरा काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। अब आप खोले सूरह नंबर 75, सूरह नंबर 75 खोल लीजिए, आयत खोलिए 9, अब पढ़िए जरा अरबिक में। वजूमी शम्स वल कमर। तर्जुमा भी करो साथ। और चांद और सूरज जमा कर दिए गए। जमा कर दिए गए, किसने किए जमा? कर दिए मेंशन है? जाए। नहीं हाँ। मेंशन है, ऑफ कोर्स रब ने किए हैं, लेकिन हम्म। मेंशन तो नहीं है ना। हम्म। देखो इसका तर्जुमा मुख्तलिफ हुआ है ना, जूमिया, जुमिया ऐसा मजहूल। मजहूल, ठीक है ना। आगे, अच्छा सूरह नंबर 78, करना पे। आयत नंबर है 19। फुतिहत। वफतिहती। बुद्धि, हाथ, कौन सा सीखा है ये? फुती हाँ। कौन सा सीखा है? वाव पहला, लगा दूसरा, हुआ है। तीसरा, चौथा? बिल्कुल। तो हती। चौ, चौथा। चौथा। उसको फौरन गिन लो ना, हाथ जी। पाम खुला होना चाहिए हर वक्त, ठीक है, जी। फौरन गिनो इसको। चौथा सीखा है ना, जी। ठीक है, थर्ड पर्सन का चौथा सीखा है ये, राइट, समझ आ गई। वफतिहती। सब इसका तर्जुमा खोलिए, फुती। आसमान खोला जाएगा। अब खोल दो दिया सवाल आ जाएगा। रहे हैं, दो सवाल आ रहे हैं यहाँ। हम्म। आसमान के साथ फेमिनिन का सिगा क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि आसमान। उसका मुअन्नस। ये आसमान खुद से एक आसमान मोनस है मोनस ना। है, मुअन्नस है। मोनस है। इसीलिए समान। फुतिहत इस्तेमाल हुआ है, फुतिहा इस्तेमाल नहीं हुआ। हम्म। यह समान। फुतिहत इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि आसमान जो है वो मुअन्नस। बोल दिया उसका गया मोनस है। वो फकानत अबवाबा। अब आगे कानत जो है ये भी फेमिनिन है, क्योंकि उसके अंदर जी। दरवाजे हैं। हम्म। एंड हेवन शैल बी ओपन एज इफ देयर वर डोर्स इन इट, और ये अल्लाह ताला उस दिन दरवाजे खोलेगा आसमान में से, का फकानत अबवाबा। हम्म। इस दोनों देखे फेमिनिन इस्तेमाल हुए इसीलिए क्योंकि आसमान जो है वो मुअन्नस है। आगे इसी सूरत के अंदर ये हो चुका, सूरत नंबर 88, नंबर आय नंबर 18। व इलस्समाई कैफ रुफिअत। रुफियत, रुपया। और आसमान की तरफ से कैसे उसको ऊंचा किया गया है, रफा बुलंद। किया गया है। अब हम्म। फिर अगेन वही पॉइंट आ गया, आसमान था, रूफ, मुअन्नस जो है। हम्म। क्लियर है?
करिए। जिबाली कैफा नुसीबत। वाइरल जिबाली, अब आपको बड़ा मजे का क्वेश्चन आ रहा है। वाइरल जिबाली कैफा नुसीबत, और पहाड़ों की तरफ देखो उन्हें कैसे गाड़ा गया है। अब ये नुसीबत यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है, कौन बताएगा मुझे? ये जो ब्रोकन, ये जबाल क्या है? ब्रोकन प्लूरल है ये, है कि नहीं? हाँ जी, जी। ब्रोकन है। ब्रोकन ब्रोकन है। प्लूरल को हमेशा मोनस यस। कंसिडर ओ किया जाता है। यस। ओके। लिख लीजिए इसको क्या हाँ है। जी। ब्रोक। ब्रोकन प्लूरल्स को मोनस कंसिडर किया जाता है अरबिक के अंदर, इसीलिए इसके साथ मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ है। नुसीबत, वाइलल जिबाली कैफा नुसीबत। आगे, वाइलल अर्दी कैफा सूतिहत, अर्द क्या है? मोनस है, मोनस। इसलिए ऑनर्स है। सूतिहत है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है आयत नंबर, सूरह नंबर 81, सूरह नंबर 81 जी। और आयत नंबर 5। आयत नंबर 5। जी, पढ़िए पढ़िए। व इजल वुहूशु हुशिरत। आह, ये बड़ा खूबसूरत है ये सीन बड़ा खराब है ये लेकिन खूबसूरत, जी। ग्रामर बहुत प्यारी है यहाँ। वीजल मुशीरत खूबसूरत। हम्म। अब वही वाली वैसे। रीजनिंग यहाँ भी है कि नहीं? है। हम्म। जी। हाँ है जी। कि नहीं? हाँ जी, वो ये क्या है? ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल है। हाँ जी, वो होशु तो उशीरत, वहीजल वहूशु होशुरत। हुशीरत। अगला, अगली आयत, वहीजल बिहारु सुजीरत। अगेन वही, बिहार क्या है? ब्रोकन प्लूरल है। सेम। हाँ जी। और आगे वाइज, आगे आगे रीजन, वाइजन नफूस नफूस जुविजत। जुविजत। अगेन नफूस क्या है? ब्रोकन प्लूरल है। नफ्स की जुविजत। जमा, हाँ जी। जमा है नफ्स की, नफूस। ई, आई समझ? जी। आई। वाइजल मौआदुतु सुइलत। ठीक है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, हम्म। फेमिनिन, वो पूछेगी, सवाल करेगी, मुझे क्यों दफनाया? हम्म। वाइजल मुआदुतु सुइलत। आई समझ अब आप लोगों को? जी। कुरान के अंदर मजहूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और बहुत मजे का साथ इस्तेमाल होता है, और बड़ा मजा आता है जब वो आता है। अच्छा, अब इसको खोलो, सूरह नंबर 2 खोलो, 183। कुतिबा। कुतिबा, जी। सबसे वाला मशहूर वाला आ गया है। ठीक तिब्बत। है जी, अब अल बकरा के अंदर कम से कम 4-5 आते हैं कुतिबे, इससे भी ज्यादा शायद। ठीक है। अच्छा, एक और कर लेते हैं, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 148। ला युहिब्बुल्लाहु युहिब्बु, और अल्लाह लव। जहरा। ये बहुत मशहूर आयत है ये। ला युहिब्बुल्लाह जहरा, और अल्लाह पसंद नहीं करता जबकि एक बुराई को खोल खोल के किसी बयान किया जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई खत्म। अब आपको आ गई समझ के नहीं आई? बताइए। जी आ गए। जी। पीछे क्या कोई चीज रह गई है तो पूछ लीजिए। बात हो रही थी कि उनसे पूछ रही थी कि ये जो रूट लेटर्स है उनको कैसे पता किया जाए, रूट लेटर्स कैसे निकालने हैं ना। रूट लेटर्स जी। निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि जैसे सपोज लफ्स आ गया है तंजूर। जरूर। हम्म। ठीक है, जी। तंजरूना। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि आपने अरबिक जो वर्ड है उसको आपने हमेशा एक जिक्सो पजल की तरह लेना है। जिक्सो पजल किसे कहते हैं? भी छोटी छोटी बिट्स इसके होती है, हर बिट्स बिट होंगे। का अपना एक मीनिंग होता है। जी। हर बिट का अपना एक मीनिंग होता है हम्म। ना? अब देखें, जैसे अब मैंने आपको मोल्ड सिखा रही हूँ, आपको अगर लाम के ऊपर जबर आ गया तो फिर क्या मीनिंग होगा? अगर लाम के बाद बावलिफ आ गया तो फिर क्या उसका मीनिंग होगा? अगर लाम के बाद ता आ गया, फिर कौन सा वाला ता है, फिर क्या मीनिंग है ना? इन सब की मीनिंग्स है ना। जी। हाँ, हर लफ्ज जो है उसका मीनिंग होता है। अब ये तंज रोना है, इसके अंदर मैं अगर आपसे पूछूंगी कितने बिट्स हैं, तो आप, मैं प्रीटी श्योर आप में से काफी लोग मुझे बता सकेंगे कि इसके थ्री। अंदर थ्री। थ्री 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 बिट्स बिट्स है। हैं। अब इन तीनों बिट्स का एक मीनिंग है। ये हम्म। प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, नून कॉन्गेनेस। जार सारा। नजर, सारा। ये इसका रूट नजर। लेटर, रूट ये वर्ड। इसका रूट लेटर है। अच्छा, था लफ्ज था आज फसव्वाहुन्ना। फसव्वा हुन्ना, कितने बिट्स हैं इसके अंदर? 3 बिट्स हैं। आ थ्री। प्रीफिक्स होता है, वाह। सव्वा इसका रूट लेटर आपको आना चाहिए, सीन वाह। वाव या सवी। या हुन्ना सभी। से पता चल रहा है कि ये अटैच मोनस की प्रोनाउन। जमा है। अटैच प्रोनाउन मोनस की मानस की जमा जमा जी। है। तो आप तो फिर आपको इससे रूट लेटर्स, इस तरह आपने रूट लेटर्स को निकालना है। रूट लेटर्स आपको क्यों याद करवा रही हूँ? मैं इसलिए याद करवा रही हूँ कि जब आप दो लफ्ज जो बाहर देखने में इतने ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, लेकिन उनका रूट लेटर्स अगर सेम है, जैसे कि आज की आयत में था। हाँ, आज की लेटर जो मैंने आपको 29 वाली, वो मैंने जानबूझ के करवाई थी आपको, वो इसीलिए ताकि आप लोगों को ये क्लिक हो कि इसका रूट लेटर सेम क्यों आ रहा है। आप सबका ये होमवर्क है
कि हर लफ्ज के नीचे आपने उसका रूट लेटर लिखना है रेड कलर के साथ, ताकि जो जब आप मीनिंग याद कर रही होती है, जैसे आप याद कर रही हैं तंजरूना, तो तुम सब देख लोगे, तुम सब देख लोगे, तुम सब देख लोगे, नून ज़ारा देख लोगे, नून ज़ारा तो तंजरूना तुम सब देख लोगे। इस तरह आपने साथ साथ याद करना है। रूट लेटर को आपने साथ उसी तरह याद करना है जैसे आपने मीनिंग याद करना है। उससे जी आप देखें, आप इतना आपको उससे फायदा होगा कि जब आपको हिट होगा आप कहेंगे इसका रूट लेटर क्यों सेम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप रूट लेटर्स को याद करें और जी उसको नीचे लिखें, क्योंकि जब लफ्ज को दोहरा रहे होती है ना याद करने के लिए, फिर साथ साथ आपका जो रूट लेटर है वो भी, उसकी भी रिवीजन हो जाया करेगी। आयत नंबर 50 के अंदर बताएं मुझे। दो फरकना है ना। फरकना, वेरी फरकना। ओके, फरकना। ये एंड फारा का नाश्ता। नाज अटैच प्रोनाउन की वजह से हमने उसको फर्क बनाया ना है, जी। फरकना। ठीक है। अच्छा, और ये भी है इसके अंदर, देखें आयत नंबर 51 के अंदर, वादना। वादना वादना, वादना। वादा के साथ वादना। वेरी गुड। ठीक है, चलिए सही है इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह।